जो भी ये पहलवान बैठे थे सब स्पॉन्सर्ड थे कांग्रेस पार्टी से। और आज देख देख सकते हो कि आज वो उनके ही बैनर के तले चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, बीजेपी में क्या अंदरूनी कलह चल रही है? कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है। देखो, कला तो उनके अंदर चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से गुटबाजी और मतभेद खींचातान चल रही है। नमस्कार, न्यूज़ बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। देखिए, आप सभी जानते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव करीब है और सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। और न्यूज़ बीन की टीम पहुंची है फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद है, जहां से मौजूदा विधायक है राजेश नागर। और बीजेपी ने उन पर तीसरी बार भरोसा भी जताया है, प्रत्याशी भी हैं वो। सर, न्यूज़ बीन पर आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। किस तरफ माहौल नजर आ रहा है आपको, बीजेपी कांग्रेस? देखो, बीजेपी है और पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। जैसे केंद्र में हमारी तीसरी बार सरकार बनी है, प्रदेश में भी तीसरी बार हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। राजेश जी, आप जगह जगह घूम रहे हैं, तो लोगों के जो मुद्दे हैं वो क्या कुछ नजर आ रहे हैं? देखो, हमने विकास किया है और विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। और विकास दिख भी रहा है धरातल पे, जो हमने काम किए हैं। चाहे पावर स्टेशन की बात करें, दो दो नए पावर स्टेशन हमारे बने हैं। चाहे कन्वेंशन हॉल की बात करें, 400 करोड़ से ज़्यादा की लागत से विज्ञान भवन का काम चल रहा है। आगरा कैनाल पर पुलों की बात करें, दर्जनों पुल हमने बनाए हैं। और 150 करोड़ से ज़्यादा जो हमारी कॉलोनियाँ हैं उसमें सीवर की लाइन और पानी की लाइन और इंटरलॉकिंग टाइल का काम हुआ है। सड़कों का जाल चारों तरफ बिछा है। चाहे बल्लभगढ़ तिगांव रोड की बात करें, फरीदाबाद से तिगांव रोड 4 लेन की बात करें, 108 करोड़ की खेड़ी से खेड़ी पुल से मझावली की बात करें, खेड़ी पुल से ददसिया की बात करें, इस कॉलेज की बात करें, महिला कॉलेज नचौली में हमने बनाया है। आईटीआई हमने हरियाणा के डिजिटल आईटीआई और मॉडल आईटीआई 54 ट्रेड जिसमें तिगांव में बनाई है। और स्कूल कई अपग्रेड हुए हैं, स्कूलों की नई बिल्डिंग बनी है। कॉलेज में तिगांव कॉलेज में नए 4 कोर्सेज ऐड हुए हैं, इग्नू की क्लासेस की परमिशन मिली है। इस तरह से बहुत सारे काम अगर मैं गिनवाने लग जाऊंगा और बहुत टाइम लग जाएगा। इंडोर स्टेडियम हो, चाहे चाहे हमारा एसडीएम ऑफिस जो हमें तिगांव के लिए मिला है, और बहुत सारे काम है जो हमारी सरकार ने किए हैं। अच्छा, बीजेपी में क्या अंदरूनी कलह चल रही है? कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है। देखो, कला तो उनके अंदर चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से गुटबाजी और मतभेद खींचातान चल रही है उनके आपस में। ये बीजेपी में तो कभी आज तक कोई इस तरह की बात ना आई ना आएगी, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है। और बीजेपी का संगठन सबसे मजबूत संगठन है। और बीजेपी में कभी इस तरह की बात ना आई है ना आएगी। क्या बीजेपी के 20 वादे कांग्रेस की 7 गारंटियों पर भारी पड़ने वाले हैं, कौन से 20 वादे? जो मैनिफेस्टो में किए गए हैं? ये तो वो तो देखो, ये तो जुमला छोड़ते हैं। पहले भी लोकसभा के उसमें इन्होंने बोला था कि भाई हम आरक्षण ख़त्म कर देगी बीजेपी, और संविधान बदल देगी और 8500 रुपये खटाखट। तो कोई बातें जो बातें वादे करते हैं ये सब झूठे करते हैं, भोले वाले लोगों को बहकाते हैं। और इनकी लोगों को सच्चाई का पता लग गया है कि किस तरह से झूठ बोल के हमारी भोली वाली जनता को ये बहकाते हैं। अच्छा, हरियाणा चुनाव में जो पहलवानों का मुद्दा है वो काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। क्या बीजेपी से पहलवान नाराज चल रहे हैं? कोई पहलवान नाराज नहीं चल रहे हैं। ये सब राजनीतिक स्टंट था। आपने देखा भी, जो भी ये पहलवान बैठे थे सब स्पॉन्सर्ड थे कांग्रेस पार्टी से। और आज देख देख सकते हो कि आज वो उनके ही बैनर के तले चुनाव लड़ रहे हैं। जीत को लेकर राजेश नागर कितने आश्वस्त हैं? देखो, हमारी बात करें 2019 में भी हरियाणा में हमारी 90 विधानसभा आती हैं। तिगांव विधानसभा सबसे ज़्यादा वोट लेकर, सबसे ज़्यादा मत लेकर पूरे 90 की 90 विधानसभाओं में पहले नंबर पर आया था। और अब की बार भी उसी तरह से हम 90 की 90 विधानसभा में पहले नंबर पर आएंगे। और वोटों का जो अंतर है वो अपने रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाएंगे। अच्छा, हम लोगों से बात करें तो पानी की समस्या यहाँ पर काफी ज्यादा है, चाहे वो पीने के पानी हो या फिर पानी निकासी की। नहीं, पानी पीने के पानी की तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। रेन्यूअल की लाइन जो हमारी यहाँ पर डली हुई है सभी सेक्टरों में, कभी कोई ऐसी शिकायतें आई नहीं है। कभी कभार कोई मोटर वगैरह या कोई बिजली की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो अलग बात है। जनरल ऐसी बिना शिकायत है। और पानी निकासी के लिए हमारा
नई सीवर लाइन हमने जो कॉलोनियों में डाली है वो जल्दी ऑपरेट हो जाएगी और अमृत योजना 2 के तहत भी नए जो कॉलोनी रह गई हैं उनको उनमें सीवर लाइन पानी की लाइन डलेगी और उनका बजट भी आ गया, पैसा भी आ गया और एस्टीमेट भी बन चुका है, उनका काम जल्दी हो जाएगा। और जो कॉलोनियाँ हमारी अप्रूव्ड हुई हैं उनमें भी हमारे बजट और उनका एस्टीमेट सब बन चुका है, उनका भी विकास जल्दी हो जाएगा। चाहे सीवर लाइन की बात हो, पानी की लाइन की बात हो, सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, सारी उनके काम जल्दी से कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद ही काम चालू हो जाएंगे। अच्छा, आपके आगे चुनौतियाँ क्या कुछ हैं? चुनौती कुछ है ही नहीं, हमने विकास किया, विकास के नाम पर जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के से विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अच्छा, एक आम सवाल करना चाहूंगी, लोग पूछ रहे थे जैसे अभी तो आप बीजेपी प्रत्याशी बन के घूम रहे हैं जगह जगह, तो आपका रूटीन क्या रहता है सुबह से शाम तक का? देखो, हम तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का जो भी जनप्रतिनिधि है वो 5 के 5 साल जनता के बीच में रहता है। हम लोग चुनाव के समय ही नहीं जनता के बीच में जाते और रूटीन हमारा हमेशा एक जैसा ही रहता है कि हम सुबह अपना जो भी कार्य करके या लोगों से मिलके जनता के बीच जाकर ही उनके दुख सुख में जाते हैं, उनके जो भी काम होते हैं उनके बारे में पूछकर उनके बीच में 5 के 5 साल हम रहते हैं। न्यूज़बीन के माध्यम से जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? देखो, मैं तो अपनी क्षेत्र की जनता का हमेशा ऋणी रहूँगा जो उन्होंने अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को, अपने इस साथी को 2019 में भी तिगांव विधानसभा को सबसे ज़्यादा वोट देकर हरियाणा में पहला स्थान दिलाया और अभी भी मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी क्षेत्र की जनता अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को, अपने इस साथी को जिस तरह से 19 में सबसे ज़्यादा वोट दी, 24 में भी सबसे ज़्यादा वोट देकर हरियाणा विधानसभा में तिगांव विधानसभा को पहला स्थान दिलाएगा। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में तिगांव से मौजूदा विधायक और बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो जीत को लेकर तो आश्वस्त हैं ही, लेकिन जो विकास कार्य अधूरे रह गए थे उनको भी उनकी तरफ से पूरा करवाया जाएगा। अपने सहयोगी अनूप के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़बीन के लिए, नमस्कार।